हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या है? जिसमें ऑक्सीजन के साथ दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो और CO बॉन्ड क्लीव करने के लिए हमें एसिड को ट्रीट करना पड़ता है विद हैलोजन एसिड लाइक HCl, HBr या फिर HI। इसमें दो केस आते हैं। पहला केस, if alkyl groups in ether are primary or secondary, then halide ion combine with the smaller alkyl group। एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। ये हमने लिया मिथॉक्सी इथेन। इसमें एक मिथाइल है, एक इथाइल, दोनों ही प्राइमरी अल्काइल है, प्राइमरी कार्बन है दोनों के अंदर। ट्रीट किया विद हैलोजन एसिड। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे? CO बॉन्ड है वो स्मॉलर अल्काइल की तरफ से ब्रेक करना है। तो ऐसा होने से C पे पॉजिटिव चार्ज, O पे नेगेटिव, और H पॉजिटिव I नेगेटिव होता है, ये हमें पता है एसिड के अंदर। तो O के साथ H कंबाइन करेगा, C के साथ I, ये अपने पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। एक बार मैकेनिज्म देखें ताकि हमें क्लियर हो कि स्मॉलर अल्काइल के साथ ही हैलाइड कंबाइन क्यों करता है। तो देखें यहां इनिशियली क्या हुआ, ये प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आने से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। ये भी हमें यहां से पता होना चाहिए कि हैलोजन एसिड ही हमने यूज क्यों किया, क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ब्रेक करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ कम करनी पड़ेगी, और स्ट्रेंथ कम करने के लिए हमने क्या किया है? प्रोटोनेशन, और उसके लिए हमें हैलोजन एसिड की जरूरत है। अब प्रोटोनेशन से क्या होता है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। और ऐसा होने से क्या होगा? ऑक्सीजन CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस वजह से ये CO बॉन्ड है वीक हो जाएंगे, और फिर इनका क्लीवेज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्लीवेज कहां से हो? तो क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो कंट्रोल होता है बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस डिपेंड करता है साइज पे। अब क्योंकि मिथाइल का इथाइल से स्मॉल साइज है, इसलिए मिथाइल पे जब I अटैक करेगा तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और इसलिए प्रोडक्ट इजीली फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमें क्लियर हुआ कि अगर अल्काइल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो उस वो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होती है, और इसलिए हैलाइड है वो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए स्मॉलर अल्काइल के साथ कंबाइन कर लेता है। अब एग्जांपल एक और लिखते हैं इसका। हमने रिएक्टेंट लिया एनिसोल, ये एनिसोल है, इसमें O के साथ एक फिनाइल है और एक मिथाइल है। अब क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल है, यहां पर सेकेंडरी कार्बन है, तो I कंबाइन किससे करेगा? स्मॉलर के साथ। स्मॉलर कौन है इसमें? CH3। तो O के साथ आ जाएगा H, फिनोल बन जाएगा, और साथ में आ जाएगा CH3I। तो एनिसोल कन्वर्ट हो गया फिनोल में। अगर हम उसको ट्रीट करते हैं विद हैलोजन एसिड, तो ये भी SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुई है। दूसरा केस आता है, इफ ईथर कंटेन्स टर्शियरी अल्काइल और बेंजाइल ग्रुप, देन हैलाइड आयन कंबाइन विद टर्शियरी और बेंजाइल कार्बन। एग्जांपल से समझें, ये हमने लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, ट्रीट किया विद हैलोजन एसिड। तो इस केस में जो हैलाइड आयन है वो कंबाइन किससे करेगा? टर्शियरी कार्बन से। तो यहां जो बॉन्ड है वो टर्शियरी वाले अल्काइल की तरफ से ब्रेक होगा, तो O पे नेगेटिव चार्ज, C पे पॉजिटिव, H पॉजिटिव, I नेगेटिव। तो अब C के साथ कंबाइन कौन करेगा? I। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें देखो रीजन क्या देंगे। ये जो रिएक्शन है इसमें लिखोगे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू SN1। अगर टर्शियरी अल्काइल है तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो एक बार मैकेनिज्म से देखें और फिर इस पॉइंट को अप्लाई करें। इनिशियली क्या हुआ इसमें? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद क्या हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब दो यहां पर रूट है, या तो ये फॉलो में, तो या तो यहां से CO बॉन्ड ब्रेक करें या यहां से CO ब्रेक करें। हमने यहां से ब्रेक कर दिया। अब यहां से ब्रेक करते हैं तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा मिथेनॉल,
और साथ में इंटरमीडिएट क्या है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। और अगर यहां से ब्रेक करते तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता, मिथाइल कार्बोकेटाइन बनता, वो प्राइमरी बनता। अब क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन प्राइमरी से कहीं ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर जो इंटरमीडिएट है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा और इसके साथ आई कंबाइन करेगा तो फिर ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर अपने पास बेंजाइल ग्रुप होता तो उस केस में भी आई है वो कंबाइन किससे करेगा, बेंजाइलिक कार्बन से, यानी कि यहां भी बड़े अल्काइल की तरफ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है। रिएक्शन कंप्लीट करना अपने को आना चाहिए, एक आसान है। सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि साइट ऑफ क्लीवेज क्या है, और वो हम देख रहे हैं ईथर में अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, टर्शरी है या फिर बेंजाइल है। तो उस केस में बीगर वाले की तरफ से CO बॉन्ड को ब्रेक करो, यानी कि एक केस में तो टर्शरी कार्बन के साथ जोड़ दिया, और बेंजाइल है तो आई कहां कंबाइन करेगा, बेंजाइल कार्बन के साथ। दोनों ही केस में SN1 रिएक्शन है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कंट्रोल होती है बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट और बेंजाइल कार्बोकेटाइन स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए यहां पर जो इंटरमीडिएट है वो क्या बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज टर्शरी, या फिर यहां देखें बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो दो ही तरह की सिचुएशन आ सकती हैं। ईथर में अल्काइल अगर प्राइमरी सेकेंडरी है तो हैलाइड को समुद्र के साथ अटैच करना है, और अगर टर्शरी अल्काइल है या बेंजाइलिक कार्बन है तो फिर हैलाइड को हमने टर्शरी कार्बन के साथ या फिर बेंजाइलिक कार्बन के साथ ही अटैच करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखें हम। और अगर अपने कोई क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए उसका इजीली आंसर दे देंगे। रीजनिंग टाइप आता है तो इसमें ये लाइन फॉलो करेंगे। SN1 SN2 में क्या लिखना हमने कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टेरिक इंटेंस पे डिपेंड करती है, और टर्शरी बेंजाइलिक केस में क्या लिखेंगे, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू SN1 मैकेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो कंप्लीट अबाउट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन अनसिमेट्रिकल ईथर।